कार्यकाल को देख लीजिए मोदी जी को, तो राहुल जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा पैंट है, कौन सा शर्ट है। भारत का एक लौता शख्स है जो सीना ताने खड़ा है साहेब के सामने, साहेब की सरकार के सामने। मिला रहा है वो लोग, इवन गृह मंत्री कर रहे हैं कि देश में न्यायिक व्यवस्था आप कोर्ट में अप्लाई क्यों नहीं इसके विरोध में कर रहे हैं। आपको क्यों चिंता है कि मंत्री तक बनने की चाहत नहीं रखी। उस आदमी के लिए क्या है ये सदस्यता, कुछ भी नहीं है। तो न्यायिकता के टारगेट कर रहे हैं ना आप। आलके आडवाणी जी के मनोहर मोदी जी का घर क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं भाई। सुशील कुमार मोदी डगरा का बैगन है। जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री उनको बचाए रखते थे सुशील मोदी को, उनके सहारा भाजपा ने वो कवच बना रहता था। इस प्रेस मीट में स्वागत है। हमारे साथ हैं खैरा के प्रखंड अध्यक्ष लुकमान अंसारी जी, लक्ष्मीपुर के श्री प्रकाश तांती जी और बरहट के श्री दीपक ठाकुर जी, सीनियर नेता हैं सुशील कुमार सिंह जी। जैसा आपको पता है कि सूरत की एक कोर्ट ने राहुल जी को उनके मानहानि के केस में 2 साल की सज़ा दी है और वो सज़ा मिलते ही मोदी जी ने बड़ी आनन फानन में सारी प्रक्रियाओं को धूल चटाते हुए उनकी सदस्यता रद्द कर दी। उसके तुरंत बाद उन्होंने घर भी खाली करने के लिए उनको नोटिस दे दिया। तो राहुल जी ने उसको स्वीकार किया और आपको अभी पता होगा कल के डेट में वो घर भी खाली होना, जो भारत तुगलक उनका आवास है, खाली होना चालू हो गया। हम न्यायिक प्रक्रिया पे, न्यायिक व्यवस्था पे कोई उंगली नहीं उठा रहे कि जो सज़ा दिया गया वो गलत है, वो हम नहीं कर रहे। हम ये कह रहे हैं कि जिस डिजाइन से ये सज़ा दी गई है, जो प्रक्रिया अपनाई गई है, जो हाल के दिन में मोदी जी जुडिशरी को जो पंगु बना के रखे हैं, उस पर हमारा ये सवाल है। और ये पूरे भारत में कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेताएं हैं राजधानियों में जाके कर रहे हैं। हम जो जैसे हम समस्तीपुर के प्रभारी हैं, हम प्रभारी के जिला में जाके कर रहे हैं। ये हमारा होम टाउन है। तो ये 2 प्रखंड अध्यक्ष बेसिकली लुकमान जी और दीपक ठाकुर जी, इन्होंने कल लक्ष्मीपुर में किया। उसी क्रम में एक ब्लॉक स्तर का यहाँ भी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आप पूरे 9 साल के कार्यकाल को देख लीजिए मोदी जी को, तो राहुल जी क्या खाते हैं, क्या पहनते हैं, कौन सा पैंट है, कौन सा शर्ट है, कहाँ जाते हैं। इसके अलावा पूरी सरकार एक तरफ उनके वजूद को नकारने की कोशिश करता है मोदी सरकार, दूसरी तरफ वो आरएसएस भाजपा सारे के सारे सिर्फ उनकी आगे पीछे लगे रहते हैं कि क्या खाता है, क्या पाता है। इतनी डरी हुई है और उसी के प्रतिरोध में हम लोग ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं। मैंने वो जो डरे हुए हैं इसीलिए उनकी सदस्यता रद्द हो गई। अब देखिए ये बात सच है कि बिल्कुल उसी वजह से हुई है। भारत का एक लौता शख्स है जो सीना ताने खड़ा है साहेब के सामने, साहेब की सरकार के सामने। अगर उनकी सदस्यता ये रद्द नहीं करते तो वो जब लौटे थे उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि 4 भारत सरकार के मंत्री ने ये कहा कि संविधान बचाने के लिए विदेशी ताकतों को आह्वान करना चाहते हैं। राहुल ऐसा इल्ज़ाम लगाया था ना 4 मंत्री। तो एक प्रत्येक चुने हुए सांसद की ये जिम्मेदारी होता है कि वो सांसद में जवाब दे। 2 बार उन्होंने चिट्ठी लिखी लोकसभा स्पीकर को, मुझे जवाब देने दिया जाए, ये भारत नहीं दिया। तीसरी बार जाके मिले उनसे, उन्होंने मौका नहीं दिया। क्यों? ये पहली बार भारत के इतिहास में हुआ है कि राज्यसभा में ट्रेजरी बेंच मतलब जो सत्ता पक्ष का बेंच है, और लोकसभा में जो सत्ता पक्ष के लोग नहीं चलने दे रहा है। क्यों? क्योंकि राहुल बोल नहीं सके। और आप राहुल जी कुछ बोलते हैं, आप स्पंज क्यों कर दे रहे हैं उनके भाषण को? तो आप डरे नहीं हुए तो क्या है? नहीं, हमको थोड़ा भी परवाह नहीं है। तिलमिला रहा है वो लोग, इवन गृह मंत्री कर रहे हैं कि देश में न्यायिक व्यवस्था आप कोर्ट में अप्लाई क्यों नहीं इसके विरोध में कर रहे हैं। आपको क्यों चिंता है भाई, हम अप्लाई करें ना करें। हम कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी एक तपस्वी है, उसको ये उनके लिए एक छोटी बात है सदस्यता, जो प्रधानमंत्री पद को ठुकरा सकता है, जो आज तक किसी मंत्री तक बनने की चाहत नहीं रखी। उस आदमी के लिए क्या है ये सदस्यता, कुछ भी नहीं है। तो न्यायिक पर भरोसा है तो फिर इस तरह से क्या न्यायालय पे भरोसा है। लेकिन जो प्रक्रिया साहेब की सरकार अपना रही है, ये कौन सा प्रक्रिया है कि आप कभी सुने हैं कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रिटायर होने के बाद राज्यसभा सदस्य बन जाता है? आप कभी सुने हैं कि किसी पर्टिकुलर न्याय जजमेंट देता है कोई सुप्रीम कोर्ट का जज, दूसरे दिन किसी पद पे आसीन हो जाता है? आप इतिहास में निकालिए 75 वर्ष। ये कानून तो राहुल गांधी बनवाए थे, अध्यादेश उसमें फाड़ दिए थे। इसके चक्कर में लालू यादव की भी सदस्यता चली गई, कई सांसद। इसका मतलब आप ये कहना चाहते हैं कि राहुल जी ने जो किया वो गलत था?
नहीं नहीं वो सही था, इसका मतलब क्या होता है? वो सही कदम, आज भी उस बात पर अडिग है, वो आज भी अडिग है। लेकिन मेरी कह रहा हूँ कि भाई मानहानि के केस में 75 वर्ष में एक बार भी कहीं 2 साल का हुआ है क्या? ये सीधा इंडिकेट करता है कि टारगेट कर रहे हैं ना। आप आलके आडवाणी जी के मनोहर मोहन जी का घर क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं भाई? इसके पहले भी और कोई उसके क्यों नहीं खाली करवा रहे हैं? ऐसा क्या था राहुल गांधी में कि आप उनको खाली करने के लिए बोल रहे हैं और वो चूं भी नहीं करता है, वो धन्यवाद देता है और खाली करने की प्रक्रिया चालू कर देता है। ये सुशील मोदी भी अब कह रहे हैं कि जो मोदी इफेक्ट नाम लेकर जो ये किए गए हैं उस पर जो है ये भी केस दर्ज कर सुशील कुमार मोदी डगरा का बैगन है। अच्छा, इससे ज़्यादा उनकी औकात नहीं है। उनको नहीं पता कि उनके साथ खुद जिनके लिए वो लड़ाई लड़ रहे हैं ना सुशील मोदी जी, उनकी क्या हैसियत करके रखा है उनको नहीं मालूम है। अभी वो जब मुख्यमंत्री थे तो मुख्यमंत्री उनको बचाए रखते थे सुशील मोदी को, उनके सहारा भाजपा ने वो कवच बना रहता था नीतीश कुमार जी, अब उनके पीछे बचे रहते थे। उनको क्या सजा मिला है? मोदी जी और अमित शाह ने कहीं का छोड़ा क्या? डगरा बैगन से ज़्यादा हैसियत सुशील कुमार मोदी की नहीं है। भारत जोड़ो या हम प्रचार में नहीं जाते जी, कभी गए? उस आदमी को सत्ता से थोड़ा भी लालच नहीं है, और वो कभी भी एक राजनीतिक यात्रा नहीं थी। वो यात्रा थी देश में महंगाई के खिलाफ में, यात्रा थी सौहार्द को बहाल करने की, यात्रा थी जो डर का माहौल है देश में, यात्रा थी जो चोर है ना जिसको संरक्षण में पूरा देश को लूटा जा रहा है उसके विरोध करने की यात्रा थी। वो राजनीतिक यात्रा नहीं थी। अगर उनको राजनीति करना होता तो यात्रा को रोक के, चुनाव हो रहे थे ना 2-3 जगह, राहुल जी प्रचार करने के लिए जाते। दैट इज इंटायरली डिफरेंट थिंग। जहाँ तक जन स्वराज की बात है, जन स्वराज अभी भी पार्टी नहीं है, एक अभियान है जो पीके चला रहे हैं। वो खुद कहते हैं कि अभी ये पार्टी नहीं बना, पार्टी बनेगा या ना बनेगा दूसरी बात है, लेकिन इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हम उनके टैलेंट को, कोई भी पार्टी हो, उनके टैलेंट को हम लोग स्वीकारते हैं, ऐसा थोड़े है, वो मानते हैं उनको।